ओम उमा शंकराय नमः। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी बहुओं व बेटी ने व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाना खाने को कहने लगे। बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी व चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाया और उसे चलनी के आगे रखकर बहन को कह दिया, बहन चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं दीदी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी देर है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी, पहले निवाला मुंह में लिया, छींक आ गई। दूसरे निवाले में बाल आ गया। तीसरे निवाले में पति के बीमारी का समाचार आ गया। उसकी माँ उसे भेजने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से में से कपड़े निकाले, काले व सफेद रंग के निकाले। माँ घबरा गई। वह बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते जाना, वह जो कोई भी बूढ़ सुहागन का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो कोई भी मिलता वो उसके पैर छूती। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। ससुराल के आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने उसे सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती का आशीर्वाद दिया। उसने कहते ही अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। वह अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा घर के आंगन में पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो बोली, मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी इन्हें, मैं तो इनके साथ ही जाऊंगी, और ऐसा जिद करने लगी। तभी उसकी जिद के आगे लोगों ने कहा, तो ले चलो इसे साथ में। वह शमशान तक उसके साथ चली। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। यह सुन लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति के पास बैठ गई। वह रोने लगी। यह देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कि यही एक झोपड़ी इसकी डलवा देते हैं, उसी में अपने पति के साथ रह लेगी। ऐसा ही किया गया। वो दिन भर अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननंद खाना देने आती थी। हर चौथ का व्रत करती, चौथ माता की कहानी सुनती, चौथ माता को अर्घ देती। जब चौथ माता प्रकट होती, वह कहती, करवा लो भाइयों की पैरी करवा लो, दिन में चांद उगानी करवा लो, दिन की बुखारी करवा लो। तब वो चौथ माता को अपने पति के प्राण वापस मांगने की बात कहती। तब वो चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, उससे अपने पति के प्राण मांग लेना। एक एक करके सभी चौथ माता यही सब कहकर चली गई। अश्विन की चौथ आई। वो बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। जब वो आए तब उनके पैर मत छोड़ना, वह सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की चौथ आई तब उसने अपनी ननंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब चौथ माता आई तो उससे बोली, चांद उगानी करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। उनसे बोली, मुझे मेरे पति के प्राण वापस दो माँ, और मुझसे जो भूल हुई है उसकी माफ़ी दो। तब माता बोली, तू तो बहुत भूखी है रे, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग तेरे लिए क्या काम है। तब वो बोली, नहीं माता, मैं पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। अब चौथ माता ने उससे एक एक करके सारा सुहाग का सामान मांगा। उसने चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी मांग में से सिंदूर, अपनी आंख से काजल, नाखून से मेहंदी व उसे करवे में घोलकर छोटी अंगुली का छींटा उसके पति के मृत शव पर डाल दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को लात मार गई। वो महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब उसने अगले दिन छोटी ननंद उससे मिलने आई खाना लेकर, तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा, और जब वो अंदर गई तो अपनी भाभी को देख के बोली कि भाभी ये क्या हो गया। तब भाभी ने कहा, ननंद बाई साहब, आपकी भैया जीवित हो गए हैं, आप ऐसा कीजिए, अपनी माता को लेके आइए, माँ जी को कहना वो गाजे बाजे के साथ हम दोनों को लेने आई। ननंद अपनी माँ के पास गई।
कि मामा भाई तो जीवित हो गया है। माँ ने कहा, अरे तेरी भाभी बावली हो गई है। वो बोली, नहीं माँ, सच में भैया जीवित। सास गाजे बाजे के साथ अपने बेटा बहू को वापस लाने के लिए महल में गई और दोनों सास बहू गले मिलकर रोने लगी। बहू ने सास के पैर छुए। तब सास ने कहा कि मेरे लिए तो मेरा बेटा 1 साल पहले ही खत्म हो गया, तेरा ही तप है जो तूने इसे जीवित करवा लिया। तो हे चौथ माता, जैसा आपने पहले उस साहूकार की बेटी को दिया, ऐसा किसी को मत देना। बाद में जो उसका सुहाग दिया, उसको धन धान्य दिया, वैसे कह सुनू कर पर सभी को देना।